हमारे साथ हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, रीट पर एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आप सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या सीबीआई जांच की मांग के साथ में और परीक्षा यही चलती रहे, इससे आप संतुष्ट होंगे? ना ना, सीबीआई जांच कराना मेरा कोई राजनीतिक वो एजेंडा नहीं है कि मैं राजनीतिक दृष्टि से कर रहा हूँ, पर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले जब आरोप लगाया था कि पेपर शिक्षा संकुल से लीक हुआ है तो भरोसा नहीं किया था, और वही एसओजी आज कह रही है कि शिक्षा संकुल से हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बड़े मगरमच्छ आने वाले हैं। वहाँ जाकर एसओजी रुक जाएगी। सीएमओ का बड़ा ब्यूरोक्रेट और शिक्षा मंत्रालय का बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़े नेता, इसमें आगे उनके हाथ निकलेंगे, इसलिए एसओजी उन पर हाथ नहीं डाल पाएगी। एक दूसरा, मैंने जो अभी आरोप लगाया है कि एसओजी के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं जो निर्दोषों को फंसा रहे हैं और दोषियों को बचा रहे हैं, इसलिए सीबीआई से जांच होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से ज़्यादा आगे चल रहा है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कुछ नहीं, रात दिन लोगों के लिए लगे रहते हैं, तो सूचनाएं जिनकी काम होते हैं वो देते रहते हैं, और सही सूचना हमारे पास आती है उसको हम मीडिया के सामने रख देते हैं, राजस्थान की जनता के सामने रख देते हैं। तभी तो मैंने जो तथ्य आपके सामने आज से 3 महीने पहले रखे थे, एसओजी वहाँ पहुँच गई। डॉक्टर साहब, आप तथ्य रख रहे हो, आप शहीद स्मारक पर जाकर धरने पे बैठते हो रीट अभ्यर्थियों के साथ में, लेकिन आपकी पार्टी बुला करके आपको हिदायत दे दी थी कि आपको धरने पे नहीं बैठता है। अरुण सिंह ने आपकी खिंचाई कर दी थी बुला करके और आपको धरने से उठना पड़ गया था अगले दिन। नहीं, खिंचाई वाली बात नहीं थी। उन्होंने तो उल्टा मेरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी और हमारे चंद्रशेखर जी वहीं थे माननीय, उनको ये कहा था कि इसको आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाओ, जिससे सच्चाई सामने आए, और पार्टी ने चलाया राज्य भर में। नहीं, ना तो बड़ा आंदोलन दिखा बीजेपी की तरफ से, ना पैमाने पर दिखा। आपने कहा था कि सभी विधायक धरने पर बैठेंगे, ऐसी भी कोई बात वो नहीं एक हुई। अलग बात है, उसका रूप बदल दिया। मैंने कहा था सारे विधायक बैठे धरने पर मंडल स्तर तक आंदोलन चला था, और जयपुर में तो खुद प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी शामिल हुए थे। सीबीआई जांच में क्या आपको लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? क्या परीक्षा ये जो है वही उसका रिजल्ट ही मान्य होना चाहिए, या परीक्षा भी नए सिरे से होनी जहाँ चाहिए? 50% बच्चे फर्जी घुस गए हों, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की हो, जो राजस्थान का भविष्य बच्चों का कैसे बनाएंगे, इसलिए कोई निर्धारित तिथि में कम समय में बड़े पारदर्शी तरीके से प्रभावी ढंग से परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बार बार पर्चे लीक हो जाते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए एक ही एक बड़ा सख्त कानून लाया जाना चाहिए। कोई पर्चा लीक करे या उस षड्यंत्र में कोई भी शामिल हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और नॉन बेलेबल ऑफेंस माने कम से कम 10 साल की सजा हो। ऐसा सख्त कानून विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए। आप जब अब एक बार फिर से मैदान में उतरे हो तो एसओजी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंच गई है। क्या अब आप डीपी जारोली की पेंशन और पूरी कमाई क्या सरकारी खजाने में जमा करवा के ही मानेंगे? नहीं, वो तो उससे तो मामला बनने वाला नहीं है। उन्होंने तो बहुत कमा लिया है भ्रष्टाचार से, वो तो जेल में जाने चाहिए, और उनको कम से कम 10 साल की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा सरकार को मुकदमा उनके खिलाफ बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। तो ये हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो सीधे तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ सीबीआई जांच बल्कि रीट की परीक्षा भी रद्द होकर नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चों के साथ में न्याय हो सके। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।